वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो पहले इसका लॉजिक हम देखते हैं और हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल को। तो फैक्टोरियल एक्चुअल में होता क्या है, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, अगर हम 4 ले लें तो 4 इसको फैक्टोरियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। और फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि जो भी नंबर है उस नंबर से 1 तक आपको मल्टीप्लाई करना है हर एक नंबर से। तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, या 24 इंटू 1 सिंपली 24। ऐसे अगर हम 5 फैक्टोरियल देखें तो इसका फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60 एंड 2 120। तो इसका रिजल्ट मिलेगा 120। तो यहाँ पे देखिए हमको केवल मल्टीप्लाई ही करना है, और आप इसको चाहे रिवर्स में मल्टीप्लाई करें या आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, या इसको आप 5 इंटू 4 इंटू 3 कहें, तो बात यहाँ पे एक ही है। तो सिंपल सा है, हमको एक लूप यहाँ पे रन करना है 1 से लेकर उस नंबर तक, या उस नंबर से लेकर 1 तक। आप रिवर्स में चलाएं लूप को, या आप एक नॉर्मल जो पॉजिटिव लूप है ऐसे भी आप रन कर सकते हैं। एंड सिंपली हर बार एक नंबर को आपने क्रिएट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करते हुए आपने चलना है। तो सिंपल सा है। तो आई होप लॉजिक तो आपको सिंपल सा समझ में आया होगा कि एक लूप ही केवल हमको क्रिएट करना है, देन हर बार हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। तो इसका हम यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नंबर यहाँ पे ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल नंबर इक्वल्स टू 5। आप चाहें तो इसको यूज़र से भी रीड करा सकते हैं। तो चलिए इसको यूज़र से ही हम लोग रीड करा लेते हैं। इंट इनपुट, एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं एंटर द नंबर। तो नंबर हमने यूज़र से यहाँ पे पूछा, एंड देन हमने यहाँ पे एक लूप को रन करना है। उससे पहले हम यहाँ पे फैक्टोरियल के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, सिंपली FACT फैक्ट नाम से। आप किसी भी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, एंड इसमें स्टार्टिंग में हम ले लेते हैं 1। तो देखिए जब भी हमको सम अप करने वाले प्रोग्राम क्रिएट करने होते हैं, सम ऑफ 10 नंबर या सम ऑफ कुछ भी आपको सीरीज़ दे दी जाए, तो वहाँ पे हम 0 लेते हैं इनिशलाइज करने के लिए। लेकिन जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग में, तो इनिशलाइज हमको करना पड़ता है 1 के साथ। तो यहाँ पे मैंने 1 लिया, तो क्योंकि इसके साथ अगर मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई भी करूँगा तो रिजल्ट में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो देन सिंपल सा है। अब मैं यहाँ पे एक लूप रन करता हूँ फॉर x इन रेंज, और इसको हम चलाते हैं 1 से लेकर आपका नंबर प्लस 1 तक, यानी कि 1 से लेकर जो भी आप नंबर डालें, 5 है तो 5, 4 है तो 4, या 10 है तो 10। आप चाहें तो रिवर्स भी इसको चला सकते हैं। तो रिवर्स का चलिए लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। तो लॉजिक सिंपल सा है, नंबर से आपने चलाना है और आप यहाँ पे लिखेंगे 0। तो 0 लिखेंगे, इसका मतलब यह है कि ये 1 तक चलेगा। एंड रिवर्स में आपका लूप ऑटोमेटिकली नहीं चलता, तो आपको -1 भी देना पड़ता है। तो इसमें भी आप चलिए इसको इसी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव है वो तो सिंपल सा है, तो इसको हम रिवर्स में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना है, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू फैक्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है x को। तो फैक्ट में देखिए स्टार्टिंग में आपका यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू जो x की वैल्यू है, सबसे पहले इसमें नंबर की वैल्यू आने वाली है, यानी कि अगर हम 5 मान के चलें तो 5 इंटू 1, तो फैक्ट में बनेगा आपका 5। देन अगेन एक वैल्यू यहाँ पे कम होगी, यानी कि वैल्यू बनेगी 4, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो 5 इंटू 4, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 20। देन x की वैल्यू आपकी 3 होगी, तो 3 इंटू 2 सिंपली आपकी वैल्यू 60, एंड देन आपकी वैल्यू होगी 2, तो 2 इंटू 60 120, जो कि फैक्टोरियल होता है 5 का। देन फाइनली ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इससे रिजल्ट सेम ही मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, एंड तो ताकि ये डायरेक्टली 2 तक ही चले, 1 से मल्टीप्लाई ये नहीं भी होगा तो चल जाएगा। तो यहाँ पे हम फिलहाल इसको 0 ही रहने देते हैं। तो आप इसको चाहें पॉजिटिव फॉर्म में बनाएं या नेगेटिव फॉर्म में बनाएं, एंड देन आपने इसको प्रिंट करना है कि फैक्टोरियल जो है, फैक्टोरियल इज़ वो आपका है फैक्ट नाम के वेरिएबल में। तो ये तो हमारा एक लॉजिक हो गया, इसको हम देख लेते हैं रन करके। तो इंटर द नंबर, मान लीजिए 6, तो 6 का फैक्टोरियल होता है 720, एग्जैक्ट यही होता है। तो ये तो एक तरीका है। इसके अलावा पाइथन देखिए काफ़ी रिच है इनबिल्ट फंक्शंस में। तो दूसरा जो हमारा तरीका है, अगर इसको मैं यहाँ पे कमेंट में डाल दूँ, तो वो है आपका फंक्शन का तरीका, यानी कि इनबिल्ट जो फंक्शन है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सिंपली हमको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है आपका मैथ मॉड्यूल को, क्योंकि इसी मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन होता है आपका फैक्टोरियल नाम से। तो प्रिंट में यहाँ पे कर लेता हूँ मैथ डॉट फैक्टोरियल, यानी कि सबसे पहले हम मॉड्यूल का नाम लिखते हैं या उस फाइल का नाम लिखते हैं जिसमें ये फंक्शंस होते हैं। तो मैथ डॉट फैक्टोरियल, मैथ डॉट फैक्टोरियल, देन हमने फैक्टोरियल निकालना है सिंपली। चलिए 6 का ही हम यहाँ पे भी निकालते हैं।
तो इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो देखिए रिजल्ट जो है वो अभी भी हमको सेम ही यहाँ पे मिला है। तो आई होप आपको फैक्टोरियल निकालना आया होगा किसी भी नंबर का, एक तो सिंपल लॉजिक की मदद से या इनबिल्ट फंक्शन की मदद से।